मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हम बात करने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली में 6 जून को होने जा रहे एक प्रदर्शन की, जिस प्रदर्शन की कर्ता धर्ता है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच नाम सुनने में थोड़ा हैरान करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर कॉकरोच के नाम की चर्चा खूब है, जिनके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में है और ये दावा किया गया है कि वो मौजूदा समय में यूथ की आवाज है। दावा यह भी है कि 6 जून को दिल्ली की सड़कों पर इनका दम दिखाई देगा। ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। व्यवस्था में मौजूदा खामियों को लेकर ये सवाल उठाने जा रहे हैं। नीट और सीबीएसई की जो मौजूदा परिस्थितियां रही, नीट का जो पेपर लीक हुआ, सीबीएसई की जो 12वीं के नतीजे आए, उसको लेकर जो छात्रों का संतोष है, उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार ये सोशल मीडिया पर एक्टिव है। चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी के बाद एक सटायर के रूप में एक पार्टी का ऐलान हुआ सोशल मीडिया पर, लेकिन उसकी लोकप्रियता देखते ही देखते इतनी बढ़ने लगी कि उसने देश में स्थापित पार्टियों के जो आंकड़े हैं फॉलोअर्स के, उसको भी पार कर लिया। अब वो सोशल मीडिया से सड़क पर आ रहे हैं। उनकी पहली मांग है कि वो इस समय जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सोशल मीडिया पर फैला हुआ एक जो आभासी दुनिया है उसी का हिस्सा है? क्या इसकी हकीकत जमीन पर अलग है? क्या इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और रील राजनीतिक ताकत में परिवर्तित हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या युवाओं की जो नाराजगी है वो एक नए विकल्प की ओर जा रही है? राजनीतिक दलों से इतर वो कोई नया मंच तलाश रही है? और क्या मौजूदा समय में जो विपक्ष है उसके लिए वो एक फ्रंट की भूमिका निभा सकती है या उनकी भी जगह एक नया विकल्प बन सकती है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। कॉकरोच दिखाएगा दम या सोशल मीडिया का भ्रम, इस पर आज हम बात करने वाले हैं कई खास मेहमानों के साथ। और इस चर्चा को हम समझेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ तंवर, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो इस समय इस विषय पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ और कई खास मेहमान जिनके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ विजेता दहिया, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो जुड़ गए हैं जो कल ही नियुक्त हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अजय शुक्ला जी इस मामले पर बात करने के लिए हैं। प्रोफेसर अंजलि धमेजा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और विजेता, आप इसे शुरुआत करना चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो ये बताएं, 6 तारीख को लेकर आप लोगों की तैयारी, आप लोगों का दावा क्या कुछ है? दिलों में पूरा जोश है और हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको हमने अपील की है कि वो आए और हम परमिशन लेने के लिए, प्रोटेस्ट की परमिशन लेने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे एक ऐसी चीज के लिए कि देश में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, जो अकाउंटेबिलिटी हमारी डेमोक्रेसी से गायब होती हुई दिख रही है। अब विजेता, अब इसमें एक बुनियादी सवाल है कि आपने अपने फॉलोअर से आह्वान किया है। आपके फॉलोअर्स तो लाखों करोड़ों में हैं। अब आप परमिशन लेने जाएंगे, जब आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त हो गए हैं, दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो परमिशन लेने आप सेम डे क्यों जा रहे हैं? अगर आप अभी जाएंगे तो मतलब इसमें कितनी गुंजाइश है कि परमिशन जो है उसकी अनुमति, क्योंकि अंडरटेकिंग या दूसरे बहुत सारे विषय होते हैं, परमिशन मिलने को लेकर मतलब ये भी कोई स्ट्रेटेजी है कि आप सेम डे जाएंगे परमिशन लेने? हाँ सर, स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है एक जेनजी का मूवमेंट है। और जैसे कि एक सीजीआई है, सूर्यकांत जी, उन्होंने एक बड़ा इंसेंसिटिव रिमार्क बोला कि युवा कॉकरोच है, तो उसी को लेकर एक रिएक्शन की तरह ये हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी इट कैप्चर्ड पब्लिक इमेजिनेशन। तो जो पब्लिक इमेजिनेशन है, वो जो क्रिएटिविटी है, उस चीज की हमेशा जरूरत होती है। तो लोगों के जो है इमोशंस जुड़े हुए हैं अभिजीत के साथ, तो अभिजीत आएगा और हम वहां पे जाएंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं उसकी गंभीरता पर जाना चाह रहा हूं। आपने 6 जून का कार्यक्रम रखा है, अभिजीत 6 तारीख को ही आएंगे जिस दिन प्रदर्शन है, आप परमिशन भी उसी दिन मांगेंगे जिस दिन प्रदर्शन है, तो कितने लोग आएंगे ये भी संभावित एक संख्या बतानी पड़ती है। आपकी तैयारी मतलब अंडरटेकिंग भी देनी पड़ती है। तो क्या आप खुद से चाह रहे हैं कि परमिशन डिनाई हो जाए, या आप लोग पहले जाकर के अगर समय से पहले देंगे तो शायद परमिशन मिलने की संभावना रहेगी? नहीं सर, देखिए, ये कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बात कही थी कि ये एक पूरा सिस्टम ये चल रहा है कि जैसे भाई कुछ 3 बच्चे आ गए, चलो इनका कॉलेज का वाइवा चल रहा है। और कल भी मैंने मीडिया से एक सत्य का आग्रह किया था
कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अरे ये आए सीजेपी वाले उड़ा दिया, हमने तो गद्दा उड़ा दिया, इनको चुप करवा दिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो देश के करोड़ों युवा है, कोई सीबीएसई से प्रभावित है, कोई एसएससी जीडी से, कोई किसी से, उनके हक में आवाज उठाई जाए, मुद्दे को डिफ्लेक्ट ना किया जाए, एड होमिनम फैलेसीज में जो है टाइम वेस्ट ना किया जाए। पूछा जाए कि एक इंसान जिसके अंदर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और वो फिर भी पद पे बैठे हुए हैं, जैसे कि मतलब कुर्सी पे फेविकोल लगाओ चिपक गए हो, वो खुद को राजा मान रहे हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है कि यूपी में तो होते हैं इस्तीफे, हम नहीं देते इस्तीफे। ये कहने की बात है, ये क्या अच्छी बात है? आपने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत जेन्युइन मुद्दा है। वो वाकई जो छात्र परेशान है उनका मुद्दा है। जिस दिन ये पेपर लीक हुआ, हमने सबसे पहले 1 घंटे का डिबेट कार्यक्रम, जो हम अक्सर चर्चा कार्यक्रम होता है, उसमें होता है। लेकिन क्योंकि 2-3 ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो वो पूछना भी हमारा फर्ज है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, सिद्धार्थ के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, ये जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी है, इसका आना, क्या जो फॉलोअर्स का नंबर है, क्या जो मौजूदा राजनीतिक दल है पक्ष के या विपक्ष के, उसके उनके बीच में जो भरोसा है उसकी कमी की वजह से युवा जो है वो नए मंच की ओर जा रहा है? इसे आप किस तरह से देखते हैं? 2011 का मूवमेंट हुआ था, उस तरह के मूवमेंट की ओर से देखते हैं, या जो विपक्ष की जगह है वो ये लेने का प्रयास कर रहे हैं? इन लोगों की कोशिश को आप देखते कैसे हैं? या कांग्रेस एक दूरी बनाकर रखेगी या नैतिक समर्थन देगी? किस तरह की स्थिति है? देखिए, इस लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज जो है राहुल गांधी जी पिछले कई साल से उठा रहे हैं। पिछले 2 साल से राहुल जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में हैं और समय समय पर, जब से ये पेपर लीक हो, युवाओं की नौकरी का, रोजगार का मुद्दा हो, कोई जनहित से जुड़ा का मुद्दा हो, ऑटो वालों का मुद्दा हो, आपके कीर्तिनगर में जो कारपेंटरी का काम होता है उनका मुद्दा हो, जो घड़े बनाते हैं उनका मुद्दा हो, सबके मुद्दे राहुल गांधी जी समय समय पर उठाते हुए आए हैं और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका राहुल गांधी जी निभा रहे हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे जनता जुड़ी हुई है, कोई मुद्दा राहुल गांधी जी नहीं छोड़ रहे हैं। लोकतंत्र में आवाज उठाना बहुत अच्छी बात है। कोई नया पार्टी अगर बनकर के आ रही है या कोई एक मूवमेंट के नाम पर आ रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सबका स्वागत होना चाहिए और इनके चाल चरित्र और चेहरा और जो जिस तरीके का इनका काम रहेगा वो भी देखने की बात रहेगी। बस मेरे मन में एक शंका है जो निजी तौर पे मैं कहना चाहता हूं। एक मूवमेंट, अन्ना हजारे का मूवमेंट, एक बाबा रामदेव का मूवमेंट, कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, वो एक प्रायोजित, वो एक पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड मूवमेंट एक राजनीतिक पार्टी ने चलाया था, जिसका उन्हें फायदा मिला और वो सत्ता आसीन हो गए। बस देश के युवाओं की भावनाओं को, देश के बेरोजगारों की भावनाओं को, देश के पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित समाज की भावनाओं को जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम नहीं होना चाहिए। जनहित का मुद्दा लोकतंत्र में उठाना बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही है। अभी पेपर लीक की बात रही, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। भारतीय राष्ट्रीय जो छात्र की हमारी कांग्रेस की युवा इकाई है एनएसयूआई, कितने प्रदर्शन उन्होंने किए। हैदराबाद में सड़क पर प्रदर्शन किया, जयपुर में प्रदर्शन किया, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में प्रदर्शन हुआ। हर प्रदेश में एनएसयूआई की छात्र इकाई प्रदर्शन कर रही है, कोई मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है। देश के अंदर, भारत के अंदर जो आवाज उठती है वो सड़क से उठती है और संसद तक जाती है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से ना वोट मिलते हैं और ना इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के उससे हम वोट दे पाते हैं। सोशल मीडिया पर आप कह रहे हैं कि सिद्धार्थ भाई ये इनकी पहल का स्वागत है, लेकिन आपको थोड़ी शंका है कि कहीं इसमें कोई स्पॉन्सर्ड तत्व ना हो। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जो भी प्रेस वार्ता होती है या कोई भी कार्यक्रम के लिए जाता है तो उसको बुक कराने के लिए सांसद का ऑथराइज्ड लेटर जो वहां के मेंबर हैं, क्या सहयोगी ने दिया है भाई? आरजेडी के सांसद ने तो दिया है लेटर। वरुण जी एक मिनट, जो सांसद का लेटर वहां पर लगता है, ठीक है, और
सबसे बड़ी बात, धरना प्रदर्शन जो राजनीतिक कार्यक्रम होता है उसमें खर्चा भी होता है, तो इसमें ये जानने की बात है कि जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रही है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। आपने अनाउंस कर दिया प्रदर्शन हो रहा है, अच्छी बात है, विपक्ष का काम होना चाहिए। विपक्ष का, राहुल गांधी जी के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, उनके साथ जुड़ के भी आप प्रदर्शन कर सकते हैं और इस सरकार को घेर सकते हैं। बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। एक सेकंड, क्या आपकी जानकारी में ये बात है कि आप ही की सहयोगी आरजेडी के राज्यसभा सांसद के लेटर हेड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो जगह अलॉट हुई? जी देखिए, राज्यसभा सांसद जो आरजेडी के हैं, मैं एक मीटिंग के लिए उन्होंने ले लिया। आगे भविष्य में जो इन लोगों के आगे कार्यक्रम होंगे वो कैसे करेंगे, कहां करेंगे, एक मीटिंग करने के लिए इनको किसी सांसद ने लेटर दे दिया, राज्यसभा के आप बता रहे हैं आरजेडी के सांसद हैं, आगे के और कुछ लोग जो अभी आप कल की घटना ले लीजिए, दिल्ली के अंदर जो अग्निकांड हुआ है, जो ये होटल में आग लगी है, आपने सुना हो, उसमें जिन लोगों ने मदद की है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मदद की है, उनको कॉकरोच बना करके वो संबोधित करके वो एक दिल्ली के पूर्व मंत्री ने एक ट्वीट किया है। तो आप एक जो जन भावना है, विजेता जी एक मिनट, जो जन भावना है उसका आप राजनीतिक मोल्ड बना करके, घुमा करके अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए काम नहीं कर सकते। जनहित का मुद्दा है। ये बड़ा पॉइंट अब आपने कह दिया। ओके, मैं और मेहमानों के पास जो विजेता एक पॉइंट दे दीजिए, वो कह रहे हैं जन भावनाओं को अपने हित के लिए मोड़ने का प्रयास ना करें। सर क्या है ना कि जो एक मीडिया है ना, मैंने कल भी कहा था, वी आर लिविंग इन एब्सर्ड टाइम्स। कॉमन सेंस चली गई है। मीडिया ने बार बार क्या कहा किसान आंदोलन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस इतनी पागल पार्टी है, वो फंस भी गई। वो बोली हाँ हम राजनीति नहीं कर रहे। अरे भाई, आप एक राजनीतिक पार्टी हो, राजनीति करोगे ना, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो अच्छे मुद्दे हैं, उन पे करोगे। आप लोग नहीं कर पा रहे, तभी युवाओं को उठ के आना पड़ रहा है, और आप उसको भी एक सिनिसिज्म के साथ देख रहे हो। होना तो ये चाहिए, पॉजिटिव उसके साथ देखना चाहिए कि यार यूथ है वो सामने आ रहे हैं। आप पहले ही अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो, ये किसने प्रायोजित किया, कहां से रुपया आया, कौन सा रुपया। ये डिजिटल मूवमेंट है, आपको यही नहीं पता कि भाई इंस्टाग्राम सबके फोन में होते हैं। अभी वहां पे किया कुछ 20,000 रुपया उसका था, वो मेरे दोस्त है सौरभ, उन्होंने दिए, आज का एक दूसरे ने दिए। अब कैसे होगा, हम क्राउड फंडिंग वगैरह करेंगे। तो कांग्रेस के साथ ना प्रॉब्लम क्या है, उनके इंटेंशंस वगैरह सब ठीक है, लेकिन ना वो एक नज्म है ना कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। कांग्रेस का वही है, हमेशा एक क्रॉनिक कंफ्यूजन में रहेगी। कोई एक मुद्दा उठाएगी, फिर जो है आगे बढ़ जाएगी। किसी भी चीज में वो डट के कभी भी काम नहीं करते, और यही वजह है कि कांग्रेस पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर नहीं कर पा रही है। बोरिंग टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, राहुल गांधी जी की रील चल रही है, उसके अलावा वो जमीन पे नहीं आते कभी, और युवा कर रहे हैं। अरे भाई, आपका भी स्वागत है। हमने तो कहा कि कांग्रेस वाले भी आओ, बीजेपी के कार्यकर्ता भी आओ, सब आओ। ये हमारे देश के युवाओं का सवाल है, और आप बताइए इसी को देख रहे हैं, तो मैं क्या ही बोलूं सर। और दो मेहमान है, मुझे उनके पास जाने दीजिए, फिर लौटता हूं। प्रोफेसर अंजलि धमेजा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि जी, ये प्रदर्शन जिसे जनता की आवाज, युवाओं का आक्रोश, पेपर लीक जैसे मामलों से उपजे असंतोष के बाद जनता की आवाज के तौर पर देखना चाहिए, या फिर आपको इसमें कोई इकोसिस्टम, कोई फॉरेन फंडिंग जैसी चीजें नजर आ रही, मुझे बताइएगा। तो अजय शुक्ला जी के पास चलते हैं। अजय जी, आपने अभी सुना जो बात विजेता और सिद्धार्थ के बीच में हुई है, ये कुछ आपको सुना सुना सा लगता है? क्या आपने अतीत में 2011 में देखा है, कुछ उसकी पुनरावृत्ति है, या फिर जो असंतोष विपक्ष लोगों के दिल में उस तरह की जगह नहीं बना पाया, उस असंतोष की अभिव्यक्ति का नया मंच है? मुझे 2011 बिल्कुल याद आता है, और मैं उसे भूल नहीं सकता हूं, क्योंकि वो वक्त था, हमें भी लग रहा था कि बहुत अच्छा आंदोलन है, सही दिशा में है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, बिल्कुल निश्चित रूप से करप्शन फ्री इंडिया होना चाहिए, सारी चीजें। अरविंद केजरीवाल आते हैं, कहते हैं कि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कसम खाई थी, और इसी तरीके से तमाम कस्में खाई गई थी। और उसके बाद में आज हम सब देख रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो पहली बात तो ये, तो इसलिए शंकाएं होना लाजमी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं।
एक बंदा लाया गया था जो बना कि हाँ हम अन्ना हैं, अन्ना नहीं आज का गांधी है। और आज हम देख रहे हैं जब सारी समस्याएं हो रही हैं तो चुप्पी साधे बैठे, कहीं नहीं दिखाई दिए। आज वो लोग जो लोकपाल के आंदोलन, लोकपाल एक ही दिन में ला देना चाहते थे, सबको फांसी चढ़ा देना चाहते थे एक ही दिन में, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल इंस्टेंट फैसला। तो साहब आज ये नहीं पता आता है कि उनमें से कौन सवाल उठा रहा है कि वो लोकपाल है कहीं, और यदि है तो क्या कर रहा है और उसकी क्या भूमिका है आज देश में। बहरहाल छोड़ दीजिए। अब आता हूं जो मौजूदा वक्त में निश्चित रूप से देश का युवा बहुत परेशान है, रोजगार मिल नहीं रहा है, परीक्षाएं लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा बर्बाद हो रही है, दूसरे और तमाम चीजें जिस तरह से महंगाई हो रही है, तमाम कर्ज में समा रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही, निश्चित रूप से युवा बहुत परेशान है। उसके मुद्दों को एड्रेस करना बेहद जरूरी है। लेकिन मैं एक बात से सहमत हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि कांग्रेस जिस दिन से ये नीट पेपर लीक हुआ, अकेले एक पार्टी कांग्रेस ही है जो सड़क पर लड़ रही है और देश के हर हिस्से में लड़ रही है। आप जहां बैठे हैं वहां भी लड़ रही है। कल ही आप रायपुर में भी हम देख रहे थे, बिलासपुर में भी देख रहे थे, पंजाब में भी हम देख रहे हैं, दिल्ली में हम देख रहे हैं, देश के और तमाम हिस्सों में, एक हिस्से की बात नहीं, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक। तो जब यह है सड़क पर जो लड़ना है वो लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम उन पर शिकायत नहीं कर सकते कि वो लड़ नहीं रहे हैं। उनकी यूथ कांग्रेस हो चाहे उनकी एनएसयूआई हो, दोनों लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में जिस तरह विजेता ने कहा, मैं पूरी तरह से असहमत हूं। राहुल गांधी के अलावा इस देश के अंदर जमीन पर लड़ने और जमीन पर मुद्दों को लेके निकलने वाला और कोई दूसरा लीडर है ही नहीं, एक सिंगल लीडर नहीं। और जब सिंगल लीडर नहीं है तब यदि कोई व्यक्ति यह बात कहता है तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि उन्हीं मुद्दों को लेके तो लड़ रहे हैं उस दिन से कि देश को नफरत से बचाइए, देश के युवाओं को रोजगार दीजिए, महिलाओं की इज्जत बचाइए। ये सारी चीजें अकेली राहुल गांधी ने ही जमीन पर लड़ी है और जमीन पर उतरे हैं। ये भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में राहुल गांधी ही हैं जिन्होंने यह दूरी तय करके और यह एक नमूना पेश किया है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना इनका भी गलत है। लेकिन मेरा सवाल है उसमें जी कि जब आरजेडी का सांसद इनको स्थान बुक करा के दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो इंडिया गठबंधन के फ्रंट के तौर पे इनको देखा जाए या फिर कांग्रेस या गठबंधन के बीच में आपसी तालमेल की कमी को देखा जाए? प्रस्ताव ठीक है, इनका आंदोलन भी ठीक है, होना चाहिए। कम से कम ये सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और जगह कर रहे हैं, बात को पहुंचा रहे हैं, किसी भी तरीके से पहुंचा रहे हैं, तो इनके आंदोलन का कहीं पर भी कोई गलत नहीं। लेकिन जो आपने सवाल किया वही सवाल मेरे भी मन में कि यदि आप इसको चाहते हैं कि सड़क पर आकर के आप करें तो एक प्रक्रिया होती है, कानून होता है, संविधान है, तरीका है। उसमें आप किसी चीज के लिए आवेदन करते हैं एक अथॉरिटी से कि साहब हमें ये कार्यक्रम करना है और हमें इसके लिए अनुमति, उसके लिए वो पूरी आपसे सवालात होते हैं, उन सवालात का आपसे लेते हैं, उसकी फिर जांच करते हैं और जांच के बाद अनुमति देते हैं या डिनाई करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि आपके मन में एक अच्छी भावना है और आप सचमुच लड़ना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि अच्छी भावना से आए, तो यदि आप अच्छी भावना से आए तो आपको ये काम पहले करना चाहिए। ये काम नाक में दही जमा के नहीं होता है। और यदि स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हाँ, मैं ये समझ सकता हूं कि वो जानते हैं कि इतनी जल्दी देंगे, डिनाई होगा तो कहेंगे देखिए वो डर गए इसलिए हमें नहीं दिया, ये किया। देखिए ये तरीका नहीं होता है। तरीका ये होता है कि प्रॉपर प्रक्रिया आपको, या तो फिर आप कहिए कि आप देश के संविधान पे यकीन नहीं करते, कानून पे यकीन नहीं करते, बात अलग है। लेकिन यदि करते हैं तो फिर आपको करना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन इनका जो प्रयास है वो मैं अच्छा मानता हूं और मानता हूं होना चाहिए। जी ठीक है विजेता बोलिए प्लीज, जाऊंगा बीजेपी के पास। बात है ना, मुझे कि नुकतांची है, गमे दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बात जहां बात बनाए ना बने।
तो वही है कि अरे ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। और मतलब अजय सर, आप सिद्धार्थ जी की नौकरी क्यों खा रहे हो? सिद्धार्थ जी है यहाँ पे ऑलरेडी कांग्रेस प्रवक्ता। तो राहुल गांधी ठीक है, अच्छे आदमी है, लेकिन आप समझो ना, उनकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करी है, राइट? वो नहीं जीत पा रहे इलेक्शन। तो इसलिए आप दूसरों पे मत वो करो, खासकर एक पार्टी जिसने पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, फटाक से जिनके इतने फॉलोअर्स बढ़े हैं। अब ये है कि ये ग्राउंड पे आएगा नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं कि बात यह है कि दिल में एक फीलिंग आनी चाहिए। हमारा पर्पस क्या है कि जन चेतना जगाई जाए कि इस देश के युवा जिंदा है। और सर, अब थोड़ा तो सवाल भी कीजिए ना धर्मेंद्र प्रधान जी को भी लेकर। आप, मैं वही कह रहा हूं, आपने हमारे लिए कॉलेज का वाइवा बना दिया है। उस चीज पे बात ही नहीं हो रही कि यार एक बंदा इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा, वो क्यों चिपक के बैठा है। ये सब की जरूरत ही ना पड़े, वो कल का कल मतलब दे दे इस्तीफा, बात खत्म। उसकी भी तो बात कीजिए ना सर। नहीं नहीं, वही बात तो विजेता वो यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने एक मूवमेंट शुरू किया है, आपने लोगों की आवाज उठाई है, लेकिन अगर आप इतने लोगों का आह्वान कर रहे हैं जंतर मंतर पर, तो उसके लिए जो आपको फॉर्मेलिटी करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। इसको लेकर उनके जहन में कुछ सवाल है। दिया ना मैंने। अगर भाई वो ऐसा डिसाइड करें कि अभिजीत खुद इन पर्सन आके परमिशन लेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें नहीं। क्या राहुल गांधी ये नहीं करते कि हाँ भाई राहुल गांधी ये बात करेंगे, वो सिद्धार्थ को तो नहीं भेज देते कि चलो यार सिद्धार्थ तुम ये काम कर लो। नरेंद्र मोदी है, वो भी ये करते हैं ना, वो तो छोटा सा रिबन काटने भी खुद जाते हैं, वो तो फिर ये नहीं करते। तो अगर उसे लग रहा है कि भाई अभिजीत को लोग जान रहे हैं, वो खुद आके परमिशन ले। वो जो नॉर्म्स है कि भाई परमिशन क्यों नहीं मिल रही, ऑलरेडी पुलिस को ये सारी बातें पता है, एक हफ्ते से उसने बता रखे हैं, तो नॉर्म्स को भी तो कभी चैलेंज किया जाएगा ना सर। कब तक हम सिटीजन को एक ऐसे कॉन्डिसेंडिंग नजर से देखे जाएंगे, अरे हो कॉकरोचो, ये करो वो करो, ऐसे होता है वैसे होता है, ये प्रक्रिया है। क्यों सर? भाई देश के करोड़ों युवाओं के लिए हमें एक आंदोलन करना है, परमिशन चाहिए। ऑलरेडी आपको पता है, आप दे देना परमिशन। यहाँ पे हम पे ही सवाल किए जा रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं परमिशन, कब लिया जा रहा है, क्या है सर ये? मतलब मीडिया को तो आप कह रहे हैं ये वाले सवाल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओके ओके, मैं आपकी बात मान लेता हूं। ठीक है, इसी बात को मानते हुए अंजलि धमेजा के पास आते हैं। अंजलि धमेजा, देश में नीट का पेपर लीक होना, 12वीं के बच्चों को परेशान होते हुए देखना, उसके बाद एक जन आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से उठ रही है, क्योंकि जेनजी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब वो सोशल मीडिया पर आए तो कहा गया है सिर्फ सोशल मीडिया पर है। जब वो सड़क पर आ रहे हैं तो उसे आप किस स्वरूप में देख रही है? जो युवा हैं उनके गुस्से की अभिव्यक्ति का स्वरूप है ये? नहीं नहीं, देखिए ये जो जेनजी है ना, ये वायरल बहुत जल्दी करते हैं। आप इनको, आप अच्छी चीज दिखाएंगे तो भी वायरल करेंगे, बुरी चीज दिखाएंगे तो भी वायरल होगी। नीट का पेपर भी एक उसी तरीके का चीज थी। मतलब मैं मित्रों आप सबसे आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी, कांग्रेस जनता पार्टी युवाओं ने की समस्या को उठाने का दावा तो कर रही है, लेकिन केवल समस्या गिनाने से कुछ समाधान नहीं होगा। क्या वो बेरोजगारी हटा पाएंगे? मानसिक लोग, गुस्सा, गंभीरता, नीतियां, बजट, प्रशासन, क्षमता चाहिए, जो क्या उनमें है? एक आप वायरल में होने वाली मीम जो आज होती है कल गायब हो जाती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है। आज कोई गाना हिट हुआ तो वो ये कोई पार्टी नहीं है। हाँ, वो एक युवाओं की सोच हो सकती है, वो एक लाइकनेस हो सकती है, वो डिसलाइकनेस भी हो सकती है किसी चीज को लेकर। लेकिन क्या फॉलोअर्स की जो आवाज है वो अप्रासंगिक हो सकती है? उसे लोकतंत्र का हिस्सा नहीं माना जा सकता क्या? मैंने तो आपसे एक बात बोली कि वो लोकप्रिय है, लेकिन सोशल मीडिया फॉलोवर्स और वास्तविकता जन समर्थक और में बड़ा अंतर है। मेरा मतलब है देश में टैक्स, जो आपका हम लोग जो टैक्स देते हैं, रेवेन्यू, ये एक सोशल मीडिया तो नहीं चला सकती। देश के हित में फैसले लेना एक सोशल मीडिया का हाथ नहीं है। सोशल मीडिया को हेल्प कर सकते। एक सेकंड अंजलि जी, जो छात्र परेशान हुए, देश 12वीं का छात्र परेशान हुआ, नीट का छात्र जो परेशान हुआ, जवाबदेही जब तय नहीं हो रही तो यूथ ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर दिखाई तो उसी समय एक टिप्पणी हुई, उस टिप्पणी से वो लोग जुड़ गए। तो क्या लोगों की नाराजगी को आप थोड़ा दरकिनार या इग्नोर कर रहे हैं? क्या आप भी कुछ वैसा कर रहे हैं जैसे यूपीए 2 के टाइम में कुछ चीजें हुई थी और सरकार उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी? तो अगर एक सोशल मीडिया, क्योंकि उस टाइम के सोशल मीडिया में और 2026 के सोशल मीडिया में बहुत फर्क है ना, ये बहुत आगे जा चुका है, ये हर हाथ में है। क्या आपको लग रहा है कि इसका इतना प्रभाव नहीं है, या फिर आप इसके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे?
नहीं नहीं नहीं, देखिए युवा हमारा, भारत का युवा हमारा आने वाला फ्यूचर है, हमारे आने वाला कल है। हम उसको एक दर किनारे कैसे कर सकते हैं लेकिन वो जेनजी है, उसको आज कुछ पसंद है, कल कुछ पसंद है, आगे कुछ और पसंद है। हमें उन सबको समर्थन लेना है, उनकी बात को समझना है और उसको भी अपने लोकतंत्र में उसको शामिल करना है। बीजेपी में ये चीजें भी कोई अगर आती हैं तो उसको शामिल करके, अभी माननीय योगी जी ने बहुत सारी सब लोगों को, युवाओं को उन्होंने अपनी प्लेसमेंट दी हैं, तो ये उसका एक सबूत है। शायद कोई भी अभी तक जाकर मानेंगे कि कोई गंभीरता है, तब जाके आप इसे सीरियसली लेंगे या अभी से सिर्फ एक सोशल मीडिया मूवमेंट मानकर आप छोड़ रहे हैं? देखिए, हमारे युवा को हम कैसे छोड़ सकते हैं? केवल व्यस्तता का आलोचन करना आसान नहीं है, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए समाधान तैयार करना कठिन है। भारत के युवा को निराशा, गुस्से और व्यंग की राजनीति नहीं चाहिए, बल्कि अवसर, कौशल, नवाचार, हमारे को नई राजनीति चाहिए। उसमें हमारे साथ भी बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं। आपके माध्यम से मेरा मानना है कि युवाओं को आवाज सुननी चाहिए, लेकिन आलोचना के से डिसीजन नहीं निकलेगा। उसको हमें भाजपा में शामिल करना है और कई चीजों पे जो उनके समाधान है या उनके पास कोई समाधान अभी है, आलोचना से समाधान नहीं निकलेगा। मेरा से आखिरी जो पहला है कि आलोचना से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि आलोचना करिए, अगर हमारी कोई कमी है तो प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही है, आप कुछ अलग बात कह रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो आलोचना है उसका स्वागत है, ये तो वो खुद कहते रहे हैं। चलिए मैं एक बार सिद्धार्थ के पास चलता हूँ, फिर आपके पास लौटता हूँ। सिद्धार्थ, अभी आपने सुना जैसे विजेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की कोशिश अच्छी हो सकती है, लेकिन ना वो चुनाव जीत रहे हैं, ना उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। उल्टा हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जब हम जनता के मुद्दे को इस तरीके से पब्लिक के बीच लेकर आए हैं तो हमारी मंशा पर सवाल क्यों? मेरा आपसे यही निवेदन है कि भाजपा अपनी जिम्मेदारी लेती है। अंजलि जी प्लीज, मैंने सिद्धार्थ से पूछा। जी सिद्धार्थ। देखिए वरुण जी, मेरी तो शुभकामनाएं हैं विजेता जी के साथ, और उनके जो मन में संशय है वो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि जो देश की जनता ने जो मुहिम 2011 में आई थी बाबा रामदेव के रामलीला मैदान में आने के बाद, और अन्ना हजारे की मूवमेंट, आज वो अन्ना हजारे कहां गायब है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 12 साल से, क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं देश में? आज अन्ना हजारे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राघव चड्ढा जो है आम आदमी पार्टी में रह करके जनहित के मुद्दे उठा रहा था, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के चुप हो गया है। तो ये जो मूवमेंट है ये कैसे रहेगी, इसका भविष्य क्या रहेगा, वो देखने वाली बात है। इनकी आइडियोलॉजी क्या रहेगी? मेरी तो विजेता जी के साथ शुभकामनाएं हैं। एक अच्छा सराहनीय प्रयास है इनका कि ये लोग जो है जनहित के मुद्दे ये कह रहे हैं सिद्धार्थ भाई कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, हम पे सवाल उठाने की बजाय। मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैंने इनके ऊपर सवाल नहीं उठाया। मैं एक एक मुहिम उठती है उसमें जनता और जो लोग दुखी हैं, जो पीड़ित है, उनके साथ भविष्य में धोखा ना हो जाए, इस चीज का कमिटमेंट चाहिए। 2011 की मूवमेंट से लोगों ने अपना राजनीतिक लाभ निकाल लिया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई सांसद बन गया। कितना समय लगता है देश के अंदर सांसद बनने में और मुख्यमंत्री बनने में। आप आए, कांग्रेस को गालियां दी, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आपने आरोप लगाए, जेल में आप आज देखिए कैसा समय का चक्र घुमा, कर्मा का जो है असर देखने को मिला। खुद जेल में रह करके आए वो नेता जो शीला दीक्षित के खिलाफ जो है 300 पेज से सबूत दिखाता था। वो मुहिम शिकायत पे तो हुई, शिकायत भी तो आप ही ने की ना। देखिए शिकायत हमने शिकायत की, बिल्कुल की, क्योंकि दिल्ली के अंदर बैठ करके ये सरकार आम आदमी पार्टी की गलत काम कर रही थी। और कुछ लोगों के मन में शंका ये भी है, मैं आपको बता दूं वरुण जी, लोगों के मन में शंका ये भी है क्योंकि कुछ इनके जो फाउंडिंग लोग हैं उनके कुछ लोगों के फोटो जो है आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ भी वायरल हुए हैं, लोगों ने देखे हैं। तो कहीं कुछ अंदरूनी कनेक्शन हो, क्योंकि कल का जो अग्निकांड हुआ उसमें जो ट्वीट हुआ उसके बाद दिल्ली के एक पूर्व आप वहां कनेक्शन बता रहे हैं, आपका सहयोगी दल तो उनके लिए वो जगह बुक करके दे रहा है। देखिए वरुण जी, आरजेडी एक अपने आप में राजनीतिक पार्टी है। हम कांग्रेस पार्टी है, हम देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के नेता ने पूरे देश के अंदर पैदल यात्रा की है। कोई है ऐसा नेता
सोशल मीडिया पे आप मुहिम चला लो, आपके इतने फॉलोअर हैं, बहुत अच्छी बात है, पर देश के अंदर आज भी ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं, हर किसी के पास टच फोन नहीं है, हर तरीके के वर्ग के लोग हैं। राहुल गांधी जो है, आपके ये जो एग्जाम पेपर लीक वाला मुद्दा हुआ है, कितने सवाल उन्होंने उठाए हैं। ठीक है सिद्धार्थ भाई, पॉइंट आ गया ना? नहीं सिद्धार्थ भाई, पॉइंट आपने पॉइंट रेस कर लिया, ठीक है, अब आपकी बात आ गई। एक मिनट, राजस्थान के अंदर जो है 11 लाख रुपए का कर्ज एक परिवार ने लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाया था, उसका कर्ज की भरपाई करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, मदद करने का काम कर रही है। तो इस तरीके से, और हम लोग, राहुल जी ने एक दिन के अंदर NSUI ऑफिस में जो है, ये जो छात्र थे इन लोगों से मुलाकात की, फिर जो छात्र है जिसने इनके CBSE के इसको एक्सपोज किया, उस बच्चे के परिवार से राहुल जी मिले। राहुल जी खाली कहां बैठ रहे हैं? कौन कह रहा है राहुल जी दिखाई नहीं दे रहे? अगर मीडिया 5% भी मीडिया कांग्रेस की खबरों को प्रकाशित करने लग जाए, दिखाने लग जाए, तो आज के मुद्दों पर डिबेट हो रही है, आप कैसी बात करते हैं? एक तो ये शूट दी मैसेंजर से थोड़ा बाहर आया है सिद्धार्थ भाई, मतलब एक मुद्दे पे आप बैठ के बात कर रहे हो, फिर ऐसे कह रहे हैं। ठीक है विजेता भाई, आपका वेलकम हो रहा है, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। आपका वेलकम राइट लेफ्ट हर जगह से हो रहा है कि जी आपका वेलकम है, लेकिन बहुत सारे इफ और बट के साथ, छले ना जाए, लोगों का भरोसा ठगा ना जाए, इस तरह की आशंकाओं के बीच आपके वेलकम की बात हो रही है। सर देखिए, ये तो वही बात है कि भाई घर से ही मत निकलो यार, क्या पता एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता अभी आजकल तो इतने पुल गिर रहे हैं थैंक्स टू बीजेपी, कहीं पे रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, फिर तो घर से ही बाहर मत निकलो। तो इतना ये थोड़ी ना होता है सर, होता है ये हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में हमेशा से होता है। लेकिन जो होपफुल इंसान है ना, जिसके मन में इंकलाब है, वो दृढ़ रहता है कि हाँ यार हम करेंगे, कोई नहीं, ये नहीं होगा फिर हम और करेंगे। तो ये क्या आप एक सिनिसिज्म लेके बैठ गए हैं? ये इनकी पार्टी के अभिजीत की जो है फोटोज है पहले की। अरे भाई, जो इंसान थोड़ा सा पॉलिटिकल होता है वही तो ये करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आलिया भट्ट अचानक से एक दिन उठेंगी कि यार चलो आज मैं पॉलिटिकल करती हूँ। ठीक है, आम आदमी पार्टी आ रही थी, कुछ लोगों को थी, वे बेचारे भी ठगे गए, कुछ लोग डिसोसिएट हो गए और कुछ अपना अपना वो चीज कर रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं वो क्या ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी समझिए, ये राहुल गांधी अपना कैडर बिल्ड कीजिए ग्राउंड पे, और जो है डिसेंट्रलाइज कीजिए पॉलिटिक्स को। सारे के सारे लोग कांग्रेस को समझा रहे हैं, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा। और अंजलि मैम ने तो हद ही कर दी कि इतना अहंकार। मैम थोड़ा तो कुछ तो शर्म कीजिए, अभी ऑफिशियली तो हम डेमोक्रेसी है, आप क्या कह रहे हो? अच्छा जीत के दिखा दो इलेक्शन, तुम्हारे बस की हो। मैम अभी तो ये कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, ये सोशल मूव, इसमें आएंगे नहीं आएंगे अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड भी नहीं है। आप बताइए, ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं, ये तो फिर वही हो गया ना कि हम तो चुन के आ गए जी, हम तो राजा हो गए, भाड़ में जाओ युवा, होंगे जी पेपर लीक। ये तो आप ऐसी बातें कर रही हैं, एक इतना सा भी रिग्रेट है क्या? ठीक है विजेता, पॉइंट आ गया। एक मिनट, पॉइंट रेस कर दिया, 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज, पॉइंट आ गया ना। अजय जी ये इसमें दो बातें चल रही है। जैसे आज आरजेडी सांसद का नाम आ गया, तो जो सरकार का बीजेपी का पक्ष है वो ये कहता है कि जी ये विपक्षी इकोसिस्टम के तहत आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में मैं बहुत लोगों को सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूं, उनको ये आशंका है कि ये कुछ ऐसा प्रायोजित किया गया है कि जो एंटी इनकमेंसी वाला मामला है वो डिवाइड हो जाए। जो कांग्रेस एक यूनिटी के साथ सबको लेकर बढ़ रही है, उसमें एक नए विकल्प के तौर पर इनको रख दिया जाए। तो फिर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, उन्हें पक्ष वाले कहेंगे आप उनके आदमी है, विपक्ष वाले कहेंगे आप उनके आदमी है, तो वो कहां जाए फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, 32 साल के अपने पत्रकारिता के करियर में मैंने तमाम सारे आंदोलन देखे हैं। कभी किसान से रिलेटेड, आज ये किसान आंदोलन हुआ था, इसके पहले टिकैत का जो आंदोलन था वो सबको याद होगा कितना विशाल था, उतना बड़ा तो आज तक नहीं हुआ। इसी तरीके से, हाँ, तो इसी तरीके से तमाम सारे आंदोलन हुए, युवाओं के आंदोलन हमने देखे हैं। जब मैं खुद पढ़ता था, मैं खुद चूंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा था, तो मैं उस दौर में मैं भी उसमें हिस्सा बटाता था और मुद्दे उठाता था। आप एक चीज, सबसे बड़ी बात, सवालों के जवाब देना सीखना चाहिए, आरोप लगाना नहीं। मुझे लगता है जैसे मैंने तो सबके सवालों जो उठे थे उस समय तक उन्हीं पर किया था।
जैसे सिद्धार्थ ने जो कहा था उस पर कहा था, या विजय ने जो कहा था उस पर कहा था। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि विजय उसको अपने ढंग से मोल्ड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनसे सवाल ना किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? आप यदि समाज में उतर रहे हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप आएंगे और यदि आप कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे तो आप सवालों से बाहर नहीं है। सवालों से बाहर इस देश में कोई नहीं हो सकता। यदि वो सवालों से बाहर होना चाहता है तो इसका मतलब है वो अलोकतांत्रिक है और वो संविधान को नहीं मानता है। तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल क्यों नहीं होंगे? सवाल होने ही चाहिए, चाहे सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे क्रांतिकारी हो। अब यहां पर स्थिति ये आती है कि आप झूठ बोले और कहो हम भी उसमें हाँ कर दें। कैसे कर दें? आपने हमें इसलिए तो नहीं बैठाया कि हम झूठ बोले। हम उस बात को सही कहें, गलत को गलत कहें। जो सच है वही कहा जाएगा। तो इनके साथ समस्या ये है, क्योंकि अभी नए नए उगे हैं तो उसी ढंग से एकदम से उबाल भी है, होना भी चाहिए। लेकिन इस उबाल के साथ में सच भी होना चाहिए। कोई भी इनके आंदोलन का विरोधी नहीं है। हर कोई कह रहा है, हर कोई कह रहा है कि गलत हुआ है, शिक्षा के साथ खराब हुआ है, दूसरी चीजें बिगड़ी हैं और जो इसके लिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से यही तरीका है। लेकिन ये जिस तरह से बात कर रहे हैं उसका ये मतलब है कि हम आएंगे, हथेली पे सरसों जमाएंगे, हम एक नैरेटिव बनाएंगे, हम ये कहेंगे सरकार डर गई, ये डर गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, विपक्ष तो नाकारा है, सत्ता पक्ष तो बिल्कुल ये है। भाई देखिए, हर एक चीज का सिस्टम होता है, तरीका होता है, वो होता है। कोई अराजकता से नहीं हो सकता। आप डिबेट कर रहे हैं, अराजकता से डिबेट नहीं हो सकती। डिबेट का एक अपना जो है प्रोटोकॉल है, उसके तहत होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इनको जब बात सवाल किए जाते हैं तो यदि इनसे भागते हैं तो निश्चित रूप से आप लड़ाई नहीं लड़ रहे होते हैं, आप उठाई गिर की तरह से नजर आते हैं कि हमें मिल गया तो हम उठा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, भाग लेंगे। ये तरीका नहीं होता। इन्होंने यह भी कह दिया कि हम वही व्यक्ति आता है जिसके मन में पॉलिटिक्स का वो होता है। तो इसका मतलब है भविष्य में वही स्थिति होगी जो अरविंद केजरीवाल ने की थी। यह बात भी इन्हीं की बात से साबित हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं यही शंकाएं हैं। देश आपके साथ खड़ा होना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हमें एश्योर कीजिए कि आप अरविंद केजरीवाल नहीं बनेंगे, आप अन्ना नहीं बनेंगे, आप रामदेव नहीं बनेंगे, आप सचमुच लड़ेंगे और उसको एश्योर कीजिए। तो वो एश्योर करने की अभी तक कोई मिलना चाहिए ना अजय जी, मतलब थोड़ी जाती नहीं हो रही। नहीं, कौन मना किया? इन्होंने खुद कहा ये डिजिटल पार्टी है, ये सोशल मीडिया की पार्टी है। ये सोशल मीडिया की है तो सड़क पे आके क्या करना चाह रहे हैं? एक चीज इन्होंने खुद कहा है, मैं उसी बात पे कह रहा हूं। और या तो ये कहें कि हाँ हम जनता के लिए सड़क पे भी लड़ेंगे और जनता के लिए डिजिटल भी लड़ेंगे, जनता के लिए कहीं भी लड़ेंगे। तो ये लड़ते अब तक क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अब तक एक 4 लोगों का लेके कोई प्रोटेस्ट किया हो दिखा दे, 4 लोगों का, ज्यादा नहीं, वही दिखा दे। पहला प्रोटेस्ट करने तो जा रहे हैं ना, पहले इकट्ठे हुए, गैदर हुए। उसके लिए किसने मना किया है? किसी ने नहीं मना किया। लेकिन ये जो कह रहे हैं तरीका कि हम सेम डे आएंगे, सेम डे आवेदन देंगे, ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी आवेदन देने नहीं जाते हैं रैली के लिए, या नरेंद्र मोदी देने नहीं जाते हैं, या किसी पार्टी का अध्यक्ष देने नहीं जाता है। उसका एक पदाधिकारी नॉमिनेट कर दिया जाता है, उसके बिहाफ पे वही देता है। ये तरीका होता है और वही जी के पास जाऊं, एक जवाब, ठीक है, अंजलि जी के पास जाना है, एक जवाब विजेता से ले लूं जो अजय जी ने पूछा है उस पर। क्या वाकई विजेता आप एक ऐसा अपने आप को डेन में रख रहे हैं कि जी हमसे सवाल मत पूछिए अभी फिलहाल? में कुछ लॉजिक तो होना चाहिए, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। ये तो अजीब से बात है। फिर ये कह रहे हैं नहीं हम सहयोग कर रहे हैं पर ये उठाई गिरे हैं, नहीं हम सहयोग कर रहे हैं लेकिन ये प्रायोजित है, नहीं हम सहयोग कर रहे हैं। अरे भाई क्या सहयोग कर रहे हो? कोई यार कुछ युवाओं में एक जन चेतना जाग रही है, उनकी आप ऐसे कर रहे हो। कुछ तो शर्म कीजिए सर। उठाई गिरे बोल रहे हैं आप, देश के युवाओं को आप उठाई गिरे बोलेंगे? मर चुका है ये देश ना, ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं लोग। कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई कुछ बोल रहे हैं तो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अजय शुक्ला आ जाएंगे अपना पूरा का पूरा फरमा लेके। ऐसे होता है, वैसे होता है, ये क्यों नहीं किया, रोड पे क्यों नहीं आया? अरे
जेन जी का टाइम है भाई, कोई मतलब ऑनलाइन करता है, कोई रोड पे करता है, कोई कविता लिखता है, कोई गाना लिखता है, हम हर तरीके से अपना अपना करते हैं लोग। लेकिन ये तो इतना कॉन्डेस्सेंडिंग हुआ है, आप करते रहिए कांग्रेस कांग्रेस, क्या होगा फिर? चलिए ठीक है, एक सेकंड रुकिए। अंजलि जी मुझे एक बात बताएं आप कि 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी बहुत 4 राज्यों में शायद रह गई थी, 4 या 5 में, सांसदों की संख्या भी 119 के आसपास थी। तब एक आंदोलन हुआ दिल्ली में, उसने कुछ माहौल बनाया, मूवमेंट बना। अब एक आंदोलन होने जा रहा है। क्या आप थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रही हैं इसको, या जो इनका कंसर्न है, इनकी डिमांड है, वो तो कह रहे हैं हम सरकार से बातचीत के लिए भी तैयार हैं, तो क्या उस दिशा में सोचा जा सकता है? बिल्कुल हम तैयार हैं, हमारा युवा है, भारत का युवा है, हम उसके साथ हैं, हम उससे हमेशा मिलने के लिए तैयार है, तत्पर है। अगर उनको लगता है कि कोई चीज हम कर सकते हैं और उनके विचारों को हम गले लगा के खड़े हैं, अगर वो चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान है उनके पास, तो समाधान लाए। मैं खुद उनकी मीटिंग कराऊंगी, समाधान लाए। एक सेकंड जी, विजेता कुछ कह रहे हैं भाई, मीटिंग की बात अगर यहाँ हो रही है जी, विजेता वो कह रहे हैं कि हम मीटिंग कराने को तैयार है। बताइए मैम, कहाँ पे आना है? मतलब पहुंचेंगे 6 तारीख को, बिल्कुल मिलते हैं और समाधान भी लेकर आएंगे। जो मैम कह रही है ना कि समाधान गए, बिल्कुल समाधान का आपको 10-20 पन्ने का समाधान देंगे। जैसे कि जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज हैं, उन्हें उनसे एग्जाम मत करवाओ, इस तरीके के घपले मत होने दो। ऐसे ऐसे बहुत सारे। आप अंजलि जी आपको नंबर दे दें डिबेट के बाद विजेता का, तो फिर आप मुलाकात करवाएंगी? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। ठीक है, आप पूरी कोशिश करेंगी, चलिए ठीक है। तो सिद्धार्थ, इतने सारे सवाल लगाकर फिर आप कहते हैं कि जी, आप कई बार, मुझे याद है राहुल गांधी कहते हैं कि डेटा दे दिया है और युवा डेटा चला रहा है। अब वो युवा अगर अपनी आवाज उठा रहा है तो आप बड़े सशंकित हो गए हैं। आपको लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन करके सरकार को घेरने का अधिकार हमारा है। अचानक से ये लोग कहां से आ गए? ये आ गए तो कोई हमारा स्पेस तो नहीं ले जाएंगे? देखिए, पहली बात तो जब आपकी डिबेट शुरू हुई थी, मैंने उसी समय इन लोगों की पहल का स्वागत किया था, परंतु स्वागत के साथ मैंने संदेह भी लगा देते हैं। नहीं, देखिए, स्वागत, विपक्ष की भूमिका निभाना आज के इस देश में आसान काम नहीं है। आपको फुल टाइम विपक्ष की आवाज बनने का काम करना पड़ेगा। विदेश में बैठ करके आप सोशल मीडिया से आप विपक्ष की आवाज उठाएंगे तो ऐसे नहीं चल पाता है। आपको देश में रहना पड़ेगा और विपक्ष की आवाज उठानी पड़ेगी। एक एक मुद्दे पर आपसे जो है मीडिया सवाल करता है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। आप कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी ने आवाज नहीं उठाई? राहुल गांधी ने जितनी आवाज उठाई है, आप एक भी विपक्षी किसी पार्टी के नेता का नाम बता दीजिए जो अपने घर से भी निकला हो। कुछ तो अपने घर में बैठ गए हैं, बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों के नेता जो हैं, पूरे 7-7, 8-8 सांसद पार्टी की पार्टी मर्ज कर जा रहे हैं बीजेपी में। एक अकेला नेता जिसने जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक और जो है नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक, मुंबई तक पैदल यात्रा की और भारत का एक एक कोना, एक एक कस्बा चाहिए कि एंटी बीजेपी स्पेस में कोई नया खिलाड़ी उतर रहा है। आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस, मुझे अच्छी तरह याद है जब रामलीला मैदान में थे, उनको तो खुद कहा गया था आप आइए चुनाव लड़िए, और वो आए। पर बाद में क्या हुआ? वो सारे बीजेपी में जाके शामिल हो रहे हैं। मुद्दा कुछ था, अन्ना हजारे कहां चले गए? कोई मुद्दा 2 साल पहले उम्मीदवारों चंडीगढ़ में और दिल्ली में, अरुण जी, 2 साल पहले, सिद्धार्थ भाई मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। मनीष तिवारी बैठे हुए थे, आगे केजरीवाल जी हाथ हिला रहे थे। ऐसा मैंने दिल्ली में भी देखा। गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन हुआ था, कांग्रेस केजरीवाल के दरवाजे नहीं गई थी, केजरीवाल कांग्रेस के दरवाजे आया था, कांग्रेस नहीं गई थी केजरीवाल के दरवाजे। हम पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए अपने दम पर सक्षम हैं। और रही बात आज अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, ये सब कहां है? ये कोई कहता था पेट्रोल 30 रुपए हो जाएगा, कहां है? कोई कहता था डॉलर 50 रुपए आ जाएगा, कहां है? कोई रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूखा बैठा हुआ था, आज कहां है अन्ना हजारे? आज देश में मुद्दे नहीं है, पहले से ज्यादा आज मुद्दे, करप्शन बढ़ चुका है। आप देखिए किस तरीके से एमसीडी के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि आज दिल्ली के अंदर कितने हादसे हो रहे हैं।
और रही बात विजेता जी की, मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, पर एक चीज ये लेकिन लग गया कहना चाहता हूं, राहुल गांधी ने आवाज उठाई है, आप लोगों को उस चीज का भी स्वागत करना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि राहुल गांधी ने आवाज नहीं उठाई। ओके, तो ठीक है, ओके आगे पॉइंट आ गया। विजेता अपना स्पेस मत बनाइए भाई, विपक्ष जो लगातार सरकार के खिलाफ लड़ रहा है उसको साथ लेकर चलिए। विजेता जी सर, मैं कोई इनके वोट नहीं काट रहा, ना कोई अभी हमारा है कि पॉलिटिक्स में आना है, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ से काम ले, थोड़ा सा बस सजेशन दे रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है युवाओं को डिस्क्रेडिट करना ये सही नहीं है। 6 तारीख को सिद्धार्थ जी शामिल हो प्रोटेस्ट में, अजय जी भी आए, अंजलि जी का भी स्वागत है, प्रोटेस्ट में आए युवाओं के लिए। प्रोटेस्ट होगा या नहीं होगा पहले ये तो स्पष्ट हो। क्या चीज? आप 6 तारीख को देश भर से लोग बुला ले, लोग ट्रेन फ्लाइटों बस से पहुंच जाएं, वहां जाकर आप कहें जी परमिशन नहीं मिली हमें, तो आएंगे ना जब आपका प्रोटेस्ट वही कंफर्म हो। परमिशन लेने तो आइए सर, हैं? उसके लिए भी लोग चाहिए, परमिशन लेने भी तो लोग जा सकते हैं ना, तो उस चीज के लिए आइए। नहीं तो अजय जी आपको सलाह दे रहे हैं कि टाइमली जाइए सेम डे जाने की बजाय। क्या सॉरी सर, क्या 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 कर रहे हैं? अजय जी आपको सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा टाइमली जाइए, पहले जाइए सेम डे की बजाय, ताकि चांसेस ब्राइट हो जाए परमिशन मिलने के। सर वो ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रेटेजी है, कुछ सोच के बनाई गई है, और पार्टीज को ऐसा हैवी हैंडेड स्टैंड कभी नहीं करना चाहिए। अगर कुछ युवा क्रिएटिवली कुछ चीजें कर रहे हैं उसका स्वागत करना चाहिए। ये बात मान लीजिए, कांग्रेस एक कंटेंट क्रिएटर की तरह एक्ट करती है। आज ये मुद्दा आ गया, थोड़ा सा ये बोल दिया, थोड़ा सा वो बोल दिया, थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, थोड़ा चलो बार बार फिर पैदल यात्रा। 3 साल किसान आंदोलन हुआ, कांग्रेस को कुछ फायदा हुआ उस आंदोलन से? नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि कांग्रेस थी नहीं। पूरे किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए। क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया। और कांग्रेस अभी भी सीखने को तैयार नहीं है। होना ये चाहिए कि इस मूवमेंट का फायदा उठाओ। अभी तो हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, कांग्रेस को फायदा उठाना चाहिए, इसको सपोर्ट। अजय जी से एक कमेंट लेना है, मैं फिर क्योंकि समापन करना है। अजय जी, 2011 के मूवमेंट का फायदा उठाया विपक्षी दलों ने, विजेता कह रहे हैं कि इस मूवमेंट का फायदा आप लोग उठाइए, लेकिन फायदा उठाने की बजाय हम भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि विजेता जो कह रहे हैं वो खुद कंफ्यूज है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। उनके साथ समस्या ये है कि वो मुद्दे से भटक रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि उनकी अपनी जो डिजिटल पूरी वो है वो करनी चाहिए, हर कोई उसके साथ खड़ा है और उसमें कोई पट नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है आंदोलन के लिए जो आपने सवाल किया कि अभी तक यही नहीं तय है कि परमिशन मिलेगी, होगा कि नहीं होगा। और परमिशन के लिए 20 आदमी की जाने की जरूरत नहीं होती है, एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है। उसमें डिटेल्स देने होते हैं, एफिडेविट देने होते हैं कि हाँ सब ये होगा और ये कंटेंट है इसलिए कर रहे हैं। तो आप लीजिए, तब किसी को बुलाइए। आप बुला पहले लेंगे, भैया आओ हमारे यहाँ बारात है, और साहब बारात अभी चढ़ेगी, लड़की मानेगी कि नहीं मानेगी, लड़का मानेगा कि नहीं मानेगा, पता ही नहीं है। तो समस्या इसकी है कि ये सिर्फ अपने आप को मान रहे हैं कि ये कुछ कर रहे हैं, बाकी तो कोई दुनिया में कर नहीं रहा है। इन्हें ये नहीं पता है कि किसान आंदोलन की शुरुआत ही पंजाब से हुई थी। सबसे पहली बार वहीं पर ट्रैक्टर चला करके राहुल गांधी राजपुरा से लेके कुरुक्षेत्र तक आए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे, और उसी के बाद वहां से निकली थी टीम जिसने वो पूरा आंदोलन चलाया। कांग्रेस को उसका जो लाभ मिलना था मिला। जो हरियाणा में उन्हें फैसिलिटेट किया था किसानों को, वो कांग्रेस ने ही किया था, किसी और ने नहीं किया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें जो ये लगता है ये अपने आप में कंफ्यूज है, क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता है ये पूछना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो असल में ये आंदोलन को एक आंदोलन बनाइए, निश्चित रूप से अच्छी बात है। यह एक बड़ा मुद्दा है, इस पर लड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें भविष्य फंसा हुआ है सबका, मेरे भी बच्चों का फंसा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, मैं भी चाहूंगा। तो सपोर्ट इसलिए क्योंकि हम सबके बच्चे हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता है जैसे बता रहे हैं, क्योंकि अराजकता कोई आंदोलन नहीं होती है।
आंदोलन आंदोलन होता है, उसे आंदोलन, हाँ, और जो आंदोलन जमीन पर चल रहे हैं कांग्रेस के, उसे ये पूरी तरह डिनाई कर रहे हैं ये अपने आप में, जबकि वो सारे सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो इसके बाद लगता है, अरे समय इतना ही है मेरे पास, लेकिन मैं एक बात तो समझ गया हूँ कि ये वाला भाव भी है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो स्पेस है कहीं सीजेपी वो तो नहीं ले जाएगी, और अभी जो सोशल मीडिया पर है जमीन पर उतरेंगे तो देखते हैं 6 तारीख को लेकर क्या स्थिति होती है। तो 6 को वाकई क्या लिटमस टेस्ट है सीजेपी का, उस टेस्ट को लेकर वो जो अभी से बातें कर रहे हैं क्या उसकी भूमिका लोगों के जहन में आ गई है। समय इतना ही था, मैं और समय आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, उसको लेकर कांग्रेस की शंकाएं, बीजेपी के आरोपों के बीच में देखना होगा कि जो सोशल मीडिया पर है वो जमीन पर कितना उतरेगा। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।